आवई। क्यों छूटा मेरे हर राया मेरे राम। एह नीच कर्म हर मेरे, गुणवंता हर हर दयाल। कर कृपा बख्श अवगुण सब मेरे, डंडौत बंदन अनेक बार। सर्व कला समर्थ डोलन ते राखो हो प्रभु। नानक दे कर हाथ डोलन ते राखो हो प्रभु। नानक दे कर हाथ। धन वाहिगुरु साहिब जी। निज कर देखियो जगत में, को काहू को नाहे। नानक थिर हर भगत है, तेह राखो मन माहे। जग रचना सब झूठ है, जान ले हो रे मीत। कह नानक थिर ना रह, ज्यों बालू की पीत। राम गयो रामन गयो, जाको बहु परवार। कहो नानक थिर कछ नहीं, सुपने ज्यों संसार। चिंता ताकी कीजिए, जो अनहोनी होए। एह मार्ग संसार को, नानक थिर नहीं कोए। जो उपजो सो बिनस है, परो आज कै काल। नानक हर गुण गाए लै, छाड़ सगल जंजाल। नानक हर गुण गाए ले, छाड़ सगल जंजाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे पावन हजूरी अंदर सुभाईमान गुरु प्यारे परम सम्मानयोग सत्संगी जनों, आप संगत धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे 400 साला प्रकाश दिहाड़े नूं मुख रखदिआं ऐतवार दे रोज़ाना दीवाना दे विच गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे सलोकां दी कथा। इन्हां सलोकां दे विच सतगुर जी दा जीवन, उन्हां दा हिरदा, सतगुर जी दे निज दा अनुभव जो उन्होंने अपना दसिया, साहिब जी की कृपा दे नाल आप सरवण करन आउंदे हो। धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का कोटान कोट शुकराना, जिन्हां ने समा बख्शिया, मौका बख्शिया, स्वास बख्शे, उदम बख्शिया, कहण सुनन की दात बख्शी। इन्हां सलोकां दी विचार
आप संगतां दे नाल सांझ पाउण दा दास नूं भी ये बहुत वड्डा सुभाग मिलिया है। पिछले ऐतवार नूं असीं जिहड़े सलोकां दी विचार कीती सी 47 तक, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सच्चे पातशाह कहते जिस हिरदे दे विच पार ब्रह्म परमेश्वर की भगती नहीं है, वो मनुख सूकर ते सवान की न्याई इसलिए है क्योंकि उसके अंदर हैवानियत, भैड़ी बिरती, क्रोध, कामनावा, मलीनता, निंदा चुगली ते पापां की गंदगी इकट्ठी हो जाती। और जिहदे अंदर प्रभु की भगती है वो इउं समझो जिस तरह पूर्ण भगवान ही है, जिवें उहदा ही रूप हो गया। ये पढ़िया सी कि जेह घट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान, तेह नर हर अंतर नहीं नानक साची मान। कोई भेत नहीं है, पर जिहदे अंदर भगती नहीं, एक भगत भगवान जेह प्राणी कै नाहे मन, जैसे सूकर सवान नानक मानो ताहे तन। ये हैवानियत तक भी गिर जाता मनुख। अगला इस तो बाद जिहड़ा विचारिया सी, स्वामी को गृह ज्यों सदा सवान तजत नहीं नित। गुरु तेग बहादुर साहब कहते ना कोई ज्ञान की गल, ना कोई ध्यान की गल, ना कोई डूंघियां समाधियां की गल, ना कोई अध्यात्मक अवस्थावां की गल, सीधी जी गल। जिस तरह एक सवान की प्रीत अपने मालक नाल होंदी है, दुनिया दे विच गुरु के सिखा तू ऐसी प्रीत अपनी गुरु नाल कर लै। कोई ज्ञान ध्यान की गल नहीं है, कोई ये नहीं कि बहुता जप ताप वास्ते सतगुरु जी इस पदे विच कह रहे हैं। बस जिस तरह का एक प्रेम, एक वफादारी, सूकर ते कूकर दोनों चंगे भी गए कहे ने बाणी दे विच, इको ही पक्ष लांगे। कूकर दा पक्ष पिछे माड़ा सी कि कुत्ता राज बहाली है फिर चक्की चट्टे, कि कुत्ते का सुभाव यह भी है कि किसी निंदक नूं, गंदगी दे विच मूँह मारन वाले नूं, पाप करन वाले नूं जे तखत ते बिठा दिए, जे उन्होंने राज ते ताकत दे दिए, तो गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी कहती है उन्हें तखत ते बैठ के भी फिर पाप ही करना है। उन्हें चक्की चट्टे का मतलब कुत्ते का सुभाव भांडा है, भांडे च मूँह मारना, उन्हें निंदा चुगली ते पाप करन तो नहीं हटना। यह भी कुत्ते का सुभाव आया। लब कुत्ता कूड़ चूड़ा ठग खादा मुरदार, लोभ लई भी आया। कुत्ते का सुभाव है, उन्होंने लगता है कि हड्डी मेरे मूँह च आ गई है, मैनू हड्डी मिल गई है, तो सारा सारा दिन हड्डी च पाउंदा रहिंदा है। तो कदी देखिया कि हड्डी विचों स्वाद, हड्डी च कोई स्वाद नहीं हुंदा। ज्यों ज्यों हड्डी नूं कुत्ता चिथदा है अपने मसूड़ियां दंदां दे नाल, उहदे दंदां उहदे मसूड़ियां दे विचों ही लहू निकलदा है, अपने लहू नूं ही पी जांदा है, तो उन्होंने ये लगता है कि हड्डी विचों स्वाद मिल रहा है। पर नहीं, ये भुलेखा है। असी अपने जीवन के सरमाए नूं, अपने जीवन नूं, ये दिते हुए सब कुछ नूं सच्ची मुच्ची कुत्ते की न्याय चूसी जा रहे हैं, खत्म करी जा रहे हैं। सानू लग रहा कि ये विचों स्वाद आ रहा, पर स्वाद कुछ नहीं है। अपने आप दे विच ही कबीर साहब यही कहते हैं ना कि दुनिया दे नाल जिन्ना चिर दिल रत्या रहा ना, उन्ना चिर तक यही हाल होएगा कि एक गाफल मनुख जिस तरह गया तो रुख वड्डन है, हथौड़ा उन्हें वाहिगुरू कोहाड़ा रुख दी टहनी ते मारना सी, पर उस मूर्ख गाफल बंदे ने उही कोहाड़ा अपने पैरों ते मार लिया। ये जिक्र किया कबीर दिल रत्ता इस दुनी स्यों, दुनी ना चाली साथ, पाए कोहाड़ा मारिया गाफल अपने हाथ। ये भी सुभाव मनुख दा है। पर जे गुरु साहब कहते कुत्ते का दूसरा सुभाव, सवान का सुभाव सीधा जाए कि जिवें उहदी प्रीत मालक दे नाल है। कबीर कुकर राम को मुतिया मेरो नाओ, गले हमारे जिहबरी जे खिंचे तै जाओ। भावें वो धक्के देण ते भावें वो प्यार करे, जिवें सवान की प्रीत मालक नाल है। सिखा बस तेरी प्रीत, तेरा प्रेम ते नेम अपने गुरु नाल इस तरह हो जाए, कुछ हो जाए, तेरा प्रेम ते नेम ना टुटे। ये सीधी जी गल की गुरु तेग बहादुर साहब ने। नानक यह विध हर भजो, एक मन होए एक चित। तीरथ बर्थ अर दान कर। तीरथ हुण लफ्ज आउंदा है ते कईयां नूं साड़ा मच जांदा है।
भई कल्ले लफ्ज़ां दे अर्थ ते अनर्थ ना समझिया करो। तीरथ ते बाणी दे विच होर भी बड़े लफ्ज़ां दे विच आया। गुर सागर रतनी भरपूरे, ये भी असी बचन पढ़ते हैं गुरमत दे विच। गुरु की मत तो लैके ये भी तीरथ है, संगत भी तीरथ है। इथों तक गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी दे विच पवित्र चीज़ नूं भी तीरथ आख्या गया, पवित्रता नूं भी तीरथ आख्या गया। पर असल दे विच तीरथ की है? गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी का भैरो राग का बचन है। साहिब जी कहते गंगा जल गुर गोबिंद नाम। गुरु के सिख लई गंगा जल दुनिया दे लई पवित्र है, ते जिग्यासू लई सिख होने वाले लई गुरु का नाम इन्ना पवित्र है, इन्ना पवित्र है। गंगा जल गुरु गोबिंद नाम, इहदे नाल तन दी नहीं, इहदे नाल मन दी मैल धोनी है। पर जे तू तीरथतां ते बार बार करके जा रहे हैं ते गुमान करदा है, ते फिर न्याय हाथी की तरह ही तेरा जीवन है। हुणे छप्पड़ तो बाहर आया ते चिक्कड़ भर के अपने मत्थे ते सुटिया। ये भी महाराज कहते प्रवान नहीं है, ये नहफल जाता है। नहफल नानक नहफल जात ते ज्यों कुंचर इस्नान। ते हुण तू समझ जा सिर कंपिओ पग डगमगे, नैन जोत ते हीन। समा बीतता जा रहा है, तू देख। तित सरवरड़े पहले निवासा पानी पावक तिन्ह किया पंकज मोह पग नहीं चालै हम देखा तह डूबी हले। तू देख अखां तू सारे इथों जा रहे हैं, सब डुबदे जा रहे हैं। मन एक ना चेतस मूड़ मनाहर विसरत तेरे गुण गलिया। जे हुण नहीं भजया अब ना भजस। कहते जे हुण नहीं भजया तो फिर कद भजेगा? हुण ते समा है, हुण ते ताकत है, वेला है, जप लै उस प्रभु नूं ध्याल है। साहिब जी कहते पग डगमगे सिर कंपिओ पर पग डगमगे नैन जोते हीन। कहो नानक यह बिद भई तऊ ना हर रस लीन। जे ये वेख के भी प्रभु की बंदगी चेते नहीं आती, फिर गुरु तेग बहादुर साहब कहते इस तो वड्डी सिक्ख्या कोई नहीं इस जगत दे विच जिहड़ी मनुख तेरे मन नूं दित्ती जा सके कि वो प्रभु की बंदगी विच टिक जाए। क्योंकि ये भी महाराज जी ने दसिया नैनो नीर बह तन खीना भये केस दुधवानी। रुदा कंठ शब्द नहीं उचरै अब क्या करे प्राणी। सोए रही प्रभ खबर न जानी भौर पिया बहुर पछतानी। भौर का मतलब चिट्टा, सब कुछ बुजुर्गी की निशानी है भाई, फिर पछताई ना अज जप लै। साहिब जी यही पुराने जिहड़े असी पिछले कल पुराने हफ्ते भाव पिछले ऐतवार की असी ये विचार की है। पिछले ऐतवार की विचार के इन्हां सलोकां की सिर्फ ट्यूक मात्र पंछी झात असी दर्शन किए ने। आओ जी अगले हुण 5 सलोकां के दर्शन करिए। बख्शो असी सारे आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। एक बारी फिर आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। निज कर देखियो जगत में को काहू को नाहे नानक थिर हर भगत है। तेह राखो मन माए। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज बड़ी कृपा करते इन्हां श्लोकां दे विच। निज कर देखियो दा की मतलब है? निज होंदा अपना। सिर्फ असी लफ्ज ब लफ्ज पहला अर्थ देख लिए इस श्लोक के। निज कर देखियो निज बाणी दे विच अपने लिए भी आया। भट्ट जी ने भी निज लफ्ज गुरु अमरदास जी की शोभा लई वरतिया। जिथे जिक्र किया है चरण ता पर सकियत चरण गुर अमर पवल रह। हथ ता पर सकियत हथ गुर अमर चरण पै। जी ता पर सकियत जी गुर अमर भणीजै। नैन ता पर सकियत नैन गुर अमर पिखीजै। श्रवण ता पर सकियत श्रवण गुर अमर सुनीजै। सकियत सो हियो ये जिक्र किया। सकियत सो हियो जित ही बसै गुर अमरदास निज जगत पित। निज का मतलब अपना। जे गुरु नू चेते करना है तो बेगाना समझ के चेते ना करो। गुरु नू मिलन आयो, जे किसी के घर जाइए उहदे घर बैठे रहिए, खा भी लईए पी भी लईए, उस तो उहदे नौकरां तो उहदे चाकरां तो उहदे परिवार के जना तो सब कुछ मंग लईए,
तो जे घर के मालक नूं मिल के ना आईए ऊँ ही परत आईए कि घर का मालक खुश होएगा। इत्थे असीं आए हाँ गुरु घर दे विच संगत दे दीदार कर ले, संगत तो मंग लिया, भुल बख्श वाली संगत दे दीदार, बैठ भी गए, सब कुछ किया, आला दुआला भी देख लिया। जे गुरु नूं ही निज समझिया, जे गुरु नूं ही नहीं मिल के आए तो फिर महाराज कहते जे निज समझिया ही नहीं, भट्ट जी यही कहते जे गुरु अमरदास जी नूं निज अपना समझिया ही नहीं, फिर सीस निवाया क्या थे जां हृदय कुसुध है जा, फिर सीस झुकाउण दा भी लाहा नहीं होना, कोई गुरु दे उत्ते आसान नहीं होना मत्था टेक देना। ये अपने जीवन दा परिवर्तन होएगा कि सब को निवै आपको पर को निवै ना कोई, धर ता राजू तोलिया निवै सो गौरा होए। इत्थे सानू झुकना आ जाए ताकि जीवन दे विच भी साडे अंदर गुणा वर्गा भार आ जाए। जिथे भार हुंदा है वो चीज़ हमेशा भारी महंगी हुंदी है, उस चीज़ की कीमत होंदी है। किसी भी बाणीए दे तराजू दे विच देख लो, किसी भी तराजू तकड़ी दा भारी चीज़ दा मुल पैंदा ते गुण अंदर हुंदे आ ते रुख उन्ना चिर तक उहदियां टहनियां सिद्धियां ने जिन्ना चिर तक उहदे ते फल नहीं आए। फल आउण वाले रुख नूं कोई भी रोक नहीं सकदा, उहदी टहनियां झुकाउण तो वो जमीन वल झुक जांदा है। पर जिन्नू फल मिलता है, जिस रुख नूं फल मिलता है रब वल्लों फल आउंदा है, पर एक गल उस रुख नूं बर्दाश्त करनी पैंदी है कि हुण फल ते लग गया, दुनिया के लोग मेरे कोल आउणगे, पर याद रखियो इस फल भरे रुख दे उत्ते सब तो वध दुनिया के लोग वट्टे भी मारनगे इस फल की प्राप्ति करन लई। ये गुरु के सिखा तेरे अंदर गुणा दे फल जे लगे ने ते फिर तेनू निंदा चुगली दे भी वट्टे पैणगे, पर तू रुखां दी जीरांद रखी, सुभाव रुखां वाला रखी। वट्टे खा के भी रुख फल ही देंदा है, तू वट्टे निंदा सुन के भी तू दुनिया का भला ही करी। क्योंकि गुरु रामदास जी कहते जे कोई माड़ा बोले बंदगी करने वाला उहदे इवज जवाब दे विच उहदा माड़ा नहीं लोचदा, उहदे लई भी अरदास करदा है कि रब तेरा भला करे, फरीदा बुरे दा भला कर। ये है जिन्हों गुरु रामदास जी कहते हर जन राम नाम गुण गावै, जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावै। ये गुण है कि जिन्हों फल लग गया जिहड़ा झुक पिया, तो गुरु नानक साहब महाराज कहते अपना बना के गुरु नूं झुको, बेगाना नहीं। बेगाना ते कहते अपराधी दूना निवै जो हंथा मिरगाए। हिरन ते दुगनी वारी झुकदा है, हिरन नूं मारन लई शिकारी वाहिगुरू, शिकारी तो लिफ ही जाता है जमीन से, पर वो तो शिकार करन आया। इस करके जिहड़ा निज है ना लफ्ज़, ये सिर्फ निज लफ्ज़ नूं समझण लई, बाणी दे विच जिथे निज लफ्ज़ आया है अपने लिए आया है। इत्थे गुरु तेग बहादुर साहब पहला लफ्ज़ वरतदे है 48वें श्लोक का, निज कर देखियो। इत्थे निज का मतलब है कि मैं सारे जगत नूं देख लिया बाहरों, सारे जगत नूं, ते सारे जगत का जिहड़ा अनुभव है ना, मैं उस अनुभव नूं अपना मना के दुनिया के लोगों नूं दस रहा भाई दुनिया के लोगों ये अनुभव गुरु तेग बहादुर साहब का है। ये अनुभव गुरु तेग बहादुर साहब कहते मेरा है, सुनो मैं जो कमाया, जो मैं वेखिया, जो मैं हंडाया, वो मैं सीधा तुहानूं दस रहा, कोई बल छल नहीं। एक कमाल है। मतलब ये श्लोक गुरु तेग बहादुर साहब नाल सीधी जुड़न की गल है कि प्रतख गुरु तेग बहादुर साहब वाहद गुरु ग्रंथ साहब के रूप च सामने बैठे ने ते साडे नाल गल कर रहे ने, दस रहे ने। मैं तुहानूं अपनी गल दसदा, निज कर देखियो जगत में, मैं अपना अनुभव तुहानूं दसदा, मैं वेख चुका। को काहू को ना है, सच्ची मुची इत्थे कोई नहीं है। इत्थे अज दा भी हुक्मनामा सच्चे पातशाह जी का इस दर दा पढ़ो, जद ऐतवार दे विच कोई श्लोक की कथा होंदी है हुक्मनामा भी हो जाता है। बाहर महाराज जी कहते मूँह की अग दे विच ना सड़ जाओ, ये मूँह मिथन है, ये बड़ा डड है, ये लैके डुब पेगा। इस धरती ते कोई अपना नहीं है, सच्ची मुची जे कुछ अपना है हर जस रेम ना गायल है जो संगी है तेरो। संग निभण वाला प्रभु का नाम है दुख ते सुख दे विच, क्योंकि जिन्हां नाल असीं मोह लाउंदे हां महाराज कहंदे ये सदा नाल नहीं है, ये सदा नाल नहीं है। तो दुनिया का दस्तूर है, तू भावें जिन्ना मर्जी जोर ला के उन्हां लोकां दे लई अपना सारा सरमाया लुटा दे,
पाप की कमाई भी लिया ला के उन्होंने ढिड भर दें, पर उन्होंने बस इन्ना करना है कि आ गया बापू, बस इनू चक्को, राम नाम सत्ते कहो भाई। ये सत्ते की क्यों कहते, इनू छेती कड्डो, जिन्ना चिर तक ये पिया रहेगा उन्ना चिर तक पिट स्यापा रहना है। इनू जाके सिवियां च बाल के आइए तो फिर देखिए अगे जमीन जायदाद का की करना है। ये गुरु तेग बहादुर साहब कहते जीवन की सच्चाई है, इनू कौड़ा समझो तो भावें मिठा समझो। इत्थे ते सिर्फ सच्चे पातशाह कहते हैं मात पिता बनता सुत बंदप। गुरु रामदास जी सब का जिक्र करता, कहते तू बहुता झूठा मुँह लाई बैठा है कि ये कर देंगे, ये कर देंगे, मैं उन्होंने लिए ये किया, खरे ये मेरे लिए ये करनगे। महाराज कहते कुछ नहीं करनगे भाई, कुछ नहीं निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा। जिंदगी की सच्चाई ये है मात पिता बनता सुत बंदप इष्ट मीत अर भाई, पूर्व जन्म के मिले संजोगी अंते को ना सहाय। सहाय कोई नहीं है। जिउंदे जी जीवत को व्यवहार है इस जीवन दे विच, पर कोई ये नहीं कहेगा कि ये मर गया रब इसकी जगह मैनू मार दे, इनू जिउंदा कर दे मैं मर जावा। ये नहीं होता कभी भी कि इसकी जगह मैं पै जाना, इसकी जगह कबर दे विच मैं चला जाना, इनू जिउंदा कर दे। महाराज कहते ये कदी नहीं होता। एक चीज़ जिहड़ी जिउंदे जी भी नाल है ते मरण तो बाद भी नाल निभेगी। जह मात पिता सुत मीत ना भाई, मन उहा नाम तेरा संग सहाई। उथे तेरे नाम नाल नाम निभण वाला है। गुरु तेग बहादुर साहब कहते मेरे नज का अनुभव है भाई, इत्थे कोई नहीं। ते मनमुखां दी दोस्ती देख लो। साहिब जी कहते जिस परिवार जिस दोस्ती जिस इतफाक दे विच रब दा चेता नहीं ना, वो इतफाक भावें सखियां रिश्तेदारियां खून के रिश्ते, पिता पुत धी मात इस्त्री खसम सारे रिश्ते देख लो, वो रिश्ता होएगा मनमुखी का। उन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कहते नाल नहीं निभण वाला। क्यों? क्योंकि वो मनमुखी रिश्ता है। महाराज जी की बाणी कहती है मनमुखा केरी दोस्ती माया का संबंध। ये संबंध कोई बाणी का नहीं है, कोई भाव का नहीं है, कोई गुरु के चंगे गुण लेवा देवी वाले नहीं है। ये संबंध माया का। मनमुखा केरी दोस्ती माया का संबंध देखदे आई भज जान कदे ना पायन बंद। जिस दिन उन्होंने देख लिया साडे विच दुख आ गए, साडे ते विकार आ गए, साडे ते जुल्म दियां जां हर किस्म की कुदरत की हनेरी तुर पई, जां साडे दे खिलाफ सारियां चीज़ां हो गईयां, जाको मुश्किल अत बना ढोई कोई ना दे, लागू होए दुश्मना साक पे भज खले। जिस दिन उन्होंने देख लिया कि मुसीबत आ गई है, उस दिन वो भज जाएंगे, वो नहीं खड़े होंगे टिकण। कोई बिरला देखो पंजों उंगलियां तो वैसे बराबर नहीं होंदियां, पर जिंदगी का दस्तूर गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं ज़्यादातर यही है कि मनमुखा केरी दोस्ती माया का संबंध देखदे ही भज जाणगे कदे ना पायन बंद, फिर नाल नहीं टिकणगे। सुख में बहुत संगी भये दुख में संग ना कोई। महाराज जी ने बचन गुरु तेग बहादुर साहब ने पहले ही कह दिता भाई, ये मैं सच कह रहा, इत्थे दुखों का कोई संगी नहीं है। जिन्ना भी है ना ये जीवत को व्यवहार है, सुखों का ही व्यवहार है। सुख में आन बहुत मिल बैठे रहत चाहो दिस घेरे। फिर अगला वचन भी तुसी पढ़ लो, कहते जिस दिन ये काया दे अंदरों शरीर पंछी उडारी मार गया ना, उस दिन सब बेगाना हो जाना। उस दिन बंदे नूं सत्कार, कोई पिता कोई माता कोई धी कोई भैन, जे नाम भी रखे हुए ने ना फलाना सिंह ढिंकड़ा सिंह, उस दिन तो बाद लफ्ज भी बदल जाता है, बॉडी नूं कद लैके जाना। ये सच्चाई है। महाराज कहते उस दिन शरीर बन जाता है, सिर्फ शरीर बन जाता है। देहुरी बैठी माता रोवै, खटिया ले गए भाई, लट छुटकाई तुरिया रोवै, हंस अकेला जाई, हुण ये सफर तेरा कल्ला ही है भाई। अच्छा चला गया बहुत। अच्छा जिंदगी का दस्तूर महाराज कहते होर देख लो, इत्थे है नहीं कोई अपना भुलेखा है कि बहुते सोहले मेरे गाए जान के मेरे तो बाद कोई नहीं गाई जाने। जे किसी का बजुर्ग चला गया, वड्डा चला गया, तो जे 5 दिन सुपने च आ जाए तो घर वालियां नूं यब पै जांदा, खेड़ा क्यों नहीं छड्डदा, हुण भी सुपने च आई जाता। ये जिंदगी का दस्तूर है भाई। जे 5 दिन भी सुपने च आ जाए कहते हद हो गई है, तो सुपने च ही आई जाता अजे तक। ये महाराज कहते ये जीवन इस तरह ही है। ये 2 दूनी 4 वांग जे असीं कहीए कि असीं एवें कर दईए अपनी मर्जी नाल, ये कदी नहीं कर सकते। इन्हें एवें ही रहना है।
मनमुखा केरी दोस्ती माया का संबंध देखदे ही भज जाण कदे ना पायन बंद जिचर पहनण खावणे तिचर रखण गंढ पैना खाना है लेवा देवी है तुसी दे रहे हो मैं दे रहा खाना पीना चंगा चल रहा है जित दिन कछू ना होई तित दिन बोलन गंद जिस दिन तुसी मना करता ना नहीं भाई हुण नहीं हो सकदा उस दिन तो पहला तुहाडे बह बह के सोहले गाए जाते सन उस दिन तो बाद ऐसा गंद बकिया जाएगा दुनिया विच जाके कि इस तो माड़ा बंदा ही कोई नहीं। ये दुनिया का दस्तूर है कि जिन्ना चिर तक ठीक है तो ठीक है जिन्ना चिर तक ये लेवा देवी नहीं निभी उस दिन फिर सब कुछ बेगाना हो गया सब कुछ पराया ते ओपरा हो गया सब कुछ माड़ा हो गया। निज कर देखियो जगत में मैं अपने निजी अनुभव तो दस रहा को काहू को नाए इसे सच्चा कोई निभण वाला नहीं है नानक थिर हर भगत है जे कुछ टिकण वाला है तेह राखो मन माहे इस धरती ते भगत है क्योंकि जिथे बंदगी नहीं उथे हैवानियत है उथे सूकर स्वान है ते जिथे प्रभु की बंदगी है तो उथे नारायण आप है उथे प्रभु आप है उथे पार ब्रह्म परमेश्वर की गुण वरतदे है। प्रभु आप संतां के कारज आप खलोया हर कम करावण आया राम धरत सुहावी ताल सुहावा विच अमृत जल छाया राम उथे प्रभु आप है। इस करके ते कबीर साहब कहते ना कहते जिथे झूठ है उथे पाप है जिथे लोभ है उथे काल है ते जिथे प्रभु की बंदगी है उथे रब आप है। बड़ी कमाल की गल करते कहते इस धरती ते जिथे ज्ञान होएगा उथे धर्म होएगा। कबीर जह ज्ञान तह धर्म है जह झूठ तह पाप बिल्कुल सीधी गल की है। जिथे रब की गल ज्ञान की गल आ गई उथे धर्म शुरू हो सकता है चंगे फर्ज निभाए जा सकते हैं जे बंदा सोझी लै ले जे बंदा नहीं समझना चाहता फिर उथे रिस्पोंसिबिलिटी आस ही नहीं कर सकते भाई ये अज इवें है कल की कर जे कुछ नहीं पता। पर जिथे ज्ञान दृढ़ कर लिया कि हाँ मैं इवें करना है वो फिर धर्म है। धर्म का मतलब पूर्ण रिस्पोंसिबिलिटी या सुच्चा जह ज्ञान तह धर्म है जह झूठ तह पाप जह लोभ तह काल है जह खिमा तह आप। जिथे झूठ उथे पाप जिथे लोभ उथे काल का मतलब बरकत नहीं वरतेगी बहुत कुछ आके भी कख पल्ले नहीं पएगा लोभ जिथे आ गया ते जिथे रब का सुभाव खिमा आ गई ना खिमा जो तै मारन मुकियां तिना ना मारै घुम अपनड़े घर जाइए पैर तिना दे चुम। इस करके गुरु अर्जुन साहब कहते संगत दे विच जब धारै को बैरी मीत तब लग नहीं चल ना ही चीत। उथे खिमा आ जाए उथे रब का सुभाव है। आ देखो हुण दोनों गल्लां पईयां ने जे गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी च आसा की वार पढ़िए तो साहिब जी कहते यह जग सच्चा की है कोठड़ी सच्चे का विचवास। तो कबीर साहब नूं पढ़िए कबीर जेह घर साधना सेवी है हर की सेवा ना है ते घर मरहट सारखे भूत बसै तिन माहे। एक पासे सच्चे की कोठड़ी भी आख दिता तो एक पासे भूतां दा घर भी आख दिता दोनों गल्लां ने। जे रब की बंदगी है तो प्रभु जे बंदगी साध संगत देखो कबीर साहब कहते जिस घर च कदी संगत नहीं हुई ना रब की बंदगी करने वाले भगत जन साध जन नाम जपण वाले जे नहीं आए उन्होंने चरण नहीं पाए कबीर साहब कहते फिर बंदगी शुरू नहीं हो सकती उस घर के। जे घर साधना सेवी है हर की सेवा ना है हर की सेवा मतलब प्रभु के भगतां की सेवा ही हर की सेवा बाणी दे विच आखी है क्योंकि हर जन दोए एक हैं। बंदगी करन वालियां दा संग करना सांझ करीजै गुणा केरी ये है छोड़ अवगुण चलिए गुणा का होवै वासला। ये महाराज जी ने क्या गुणवास लई जाए जिस तरह इत्र की डब्बी खोलीए तो इत्र की खुशबू चारे पासे महक जाती है पता लग जाता है कि इत्र की डब्बी खुली है परफ्यूम की बॉटल खुली है। इसी तरह बंदगी करन वालियां दे जद मूँह खुलते है भाव उन्होंने जीवन दीयां गल्लां सामने आउंदियां ने वो जिहड़ी खुशबू होंदी है वो मल्लो मल्ली साडे अंदर चली जाती। इस करके महाराज जी कहते जिथे बंदगी है उथे रब है तो जिथे नहीं उथे सुकर स्वान है हैवानियत है। महाराज जी की कहते हुण देवते हुण साडे आ टीवी देख देख के खरे सानू ये लगता है जिहदे गल च सप है जिन्हें मुखोटे पाए हुए ने
जिन्हें बिंडे ते बहुत विभूति जिहड़े रथ ते सवार है खरे देवते वो होंदे आ, पर गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी देवते यही ने कि बलहारी गुर अपने देवहाड़ी सदवार जिन मानस ते देव। देव जिहड़ा लफ्ज है ना, दो अर्थ ने देव दे। कान सिंह नाभा करता है, एक देव का मतलब होंदा जिन्ना वड्डा आकाश है ना उन्होंने देव कहते, जिहदी सीमा नहीं, कित्थों शुरू होया कित्थे, जिथे तक देखो उत्थे तक है। बदगी करन वालियां दे गुणां दी कोई सीमा नहीं, जिथों जिथे जिथे उन्हां दे हिरदे च रब है उथों तक असीमत है। दूसरा देव का मतलब होंदा है चानन, तेज प्रचंड प्रकाश, वो होंदा है ज्ञान का। ये मनुख नहीं रहिंदा, ये संपूर्ण मनुख बन जाता है रब दे चेते करन करके। जिन मानस ते मनुख है, देवते की ये संपूर्ण मनुख बन जाता है, रब वर्गा बन जाता है। महाराज कहते इस करके भाई दुनिया दे विच दुनिया दा मोह, दुनिया दी लेवा देवी, दुनिया दे संबंध तुहानू संपूर्ण मनुख नहीं बना सकते। तुसी कहो कि असी सानू ये मिल जाएगा, ये हो जाएगा, सतगुरु जी कहते सच्चाई ये है, दुनिया के रिश्तियां दे विचों सदा प्रेम नहीं मिल सकता। दिल भी टुटणगे, मन भी खराब होणगे, रिश्तेदारियां संबंध भी खट्टे होणगे। सदा असी सोचिए साडा संबंध निभदा रहे, महाराज कहते शरीरां दे संबंध कदी नहीं निभदे इवें। हाँ, जिहड़ा संबंध सदा लई निभया, कबीर साहब कहते मेरा निभ गया प्रभु दे नाम नाल। नामदेव जी कहते तू कुनरे मैं जी नामा हाओ जी, आला ते निवारणा जम कारना। रविदास जी का निभ गया कि इस रूप दे विच मेरी प्रीत गोबिंद सिंह जिन घटै, मैं तो मोल महंगी लई जी सटै, चित सिमरन करो नैन अवलोकनो, श्रवण बाणी सुजसपूर राखो। भगत धन्ना जी का टिक गया, गोबिंद 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 संग नाम दियो मन लीना, आड़ दाम को छीपरो होयो लाखीना ते धन्ना। यह बिद सुन के जाटरो उठ भगती लागा, मिलै प्रतख गुसाइयां धन्ना वड भागा। इस धरती ते भगत रामानंद का जुड़ गया, भगत जयदेव का जुड़ गया। इस धरती ते बड़े बड़े भगत पीपा प्रणवै परमगत है उन्होंने भी जुड़ गया। नामा कह त्रिलोचना भगत त्रिलोचन का भी जुड़ गया। 15 भगत जिन्हों ने कहा भाई दुनिया के मोह तो सानू सुख नहीं मिलया, जे सुख मिलया नामा कह त्रिलोचना, मुख ते राम संभाल, हाथ पाँव कर काम सब चित निरंजन नाल। तू दुनिया के रिश्ते भी निभाई जा, हाथ पाँव कर काम सब कुछ करी जा। ये नहीं कि तू टुट के तू बिल्कुल पहाड़ों च चले जाना, तू निभाना है। पर तू एक गल सच्ची रखनी है, इन्हां रिश्तियां विचों इन्हां लेवे देवे विचों कोई सच नहीं है। अंतम सच है मुख ते राम समार, रमया होया रब तेनू चेते रे। निज कर देखियो जगत में को काहू को ना है, नानक थिर हर भगत है, सदा रहन वाली थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। ये थिर है, ये भगती रहन वाली है। तेह राखो मन माए, इनू मन दे विच टिकाओ। इत्थे ते प्यो पुत्र नू मारेगा, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ आया बाणी दे विच, प्यो ने पुत्र नू मरवाउण दा जतन कीता। ये जिक्र है। कबीर साहब भी कहते, गुरु अमरदास जी कहते, गुरु नानक साहब भी पढ़ते असी आशा की वार च ते रोज पढ़ते हैं। हर जुग जुग भगत पाया पैज रखदा आया, राम राजे हर नाकश दुष्टर मारिया, प्रहलाद तराया। मनुख दे नाल उन्ना चिर तक जुड़िया होया है जिन्ना चिर तक एक सोचता है ये मेरी तरह चले, जिस तरह मैं कहना उवें चले। जिन्ना चिर तक बंदा चलता है रिश्ता है, जिन्ना चिर तक टुटिया बंदा कहता तू मेरी नहीं मनदा, मेरे तरह नहीं करता, उस दिन महाराज कहते रिश्ता गया। बस बाद दियां गल्लां ते छड्डो, मणियां मसाणियां कबरां तक दियां गल्लां ते छड्डो, कोई नाल नहीं है। असल दे विच बंदा उन्ना चिर तक ही निभदा है, बाहरों भावें जो मर्जी होए, अंदरों किसी दी प्रीत सच्ची नहीं है। इस करके साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी, तुम स्यों जोर अवर स्यों तोरी। मैं तोड़ दी, मैनू पता है प्रीत निभण वाली नहीं है। इस करके मैं अरदास करदा प्रभु तोरी ना टूटै, छोरी ना छूटै, ऐसी मद हो खिंच तनी। आ टुटदी है तो टुट जाए, मैनू यदी परवाह नहीं, पर यह ना टुटे, ये जुड़ी रहे। अगे साहिब जी अगले बचन दे विच कृपा करते ने, जग रचना सब झूठ है, जान ले हो रे मीत, कह नानक थिर ना रह ज्यों बालू की पीत। जगत की रचना जैसे जल ते बुदबुदा, उपजै बिनसै नीत जग रचना तैसे रची।
हावी सतगुरु जी ने सानू दृढ़ कराया भाई जगत की रचना गुरु नानक साहब कहते यह अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतार हका कबीर करीम तू बेऐब परवदगार। कमाल का बचन है अगली तुक। दुनिया मुकाम ए फानी, दुनिया का सच है फना होना तबाह होना, ये सच है दुनिया का। सब कुछ तबाह हो रहा है, सब कुछ अपने मुकाम वाल पहुँच रहा है। दुनिया मुकाम के दुनिया का मुकाम की है? साडा शरीर, साडे शरीर का मुकाम मिट्टी है। फरीदा खाक ना निंदी है खाकू जेड़ ना कोए, जिउंदियां पैरां तले मोया उपर होए। कि ये खाक साडा मुकाम है, असी खाक होना है। इस तरह दुनिया दियां जिन्ना जिसका पसारा है, दुनिया मुकामे फानी। इस करके गुरु नानक साहब कहते राती रुत्ती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। ये धरती इन्हां चीज़ों के मोह दे नाल नहीं सी, इन्हां चीज़ों के उत्ते पाप या सच या झूठ या इहदे लई कि जो हुंदा है कि करी जाओ कि ये जग मिठा अगे किन्ने डिठा, ना 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 भाई, ये धर्मसाल सी। ये धरती इत्थे आए आ, इत्थे संत मिलै किछ सुनिया कही है, मिलै असंत मस्ट कर रही है। बाबा बोल ना क्या कही है, जैसे राम नाम रब रही है। इत्थे भगत दा बोलना, भगत दा चुप होना वो दुनिया नालों वखरा हुंदा है। भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। जिथे रोला पै रहा हुंदा है भगत कहंदा जिथे बोलना हारी है तिथे चंगी चुप। ते जिथे पता है संत जन साध जन छेती अपना भेत नहीं दसदे, इस करके उन्हां दी संगत विच जाके उन्हां दे हिरदे दा भेत लो कि संत मिलै किछ सुनिया कही है। पहला सुनो फिर बचन करो। ये है दुनिया का दस्तूर कि इत्थे जीना किवें है। बाकी जिन्ना दस्तूर दिस रहा है, दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिलदानी, तहकीकात करके देख लै, इत्थे कोई नहीं रहा। इत्थे राजा भी नहीं रहा, इत्थे रैयत भी नहीं रहा, इत्थे सिकदार भी नहीं रहे। बोलै शेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे, ए तन होसी खाक निमाणी गोर घरे। ये भी जिक्र किया जे जाना मर जाइए घूमना आई है, झूठी दुनिया लगना आप वही आई है। ये जिक्र किया। आज मिलावा शेख फरीद टाकम कुंजड़ियां मनोह मचंदड़ियां उत्ते जिक्र किया। कहंदे कि इस धरती दे विच शेख हयाती हयाती कहंदे आ जिन्ना चंगा चंगा दिस रहा ना, ये भी चंगा, ये भी चंगा, ये भी कमाल तो कमाल, हयात ही हयात है। शेख हयाती जगना कोई थिर रहा, जिस आसन हम बैठे केते बैस गया जिथे अज बैठे हाँ। बाबा साहब कहते मिट्टियां पुट के देख लो अंदर थले कितना कुछ निकलेगा, कितना कुछ इत्थे है थले किथे। सब कहते इवें ही साडा हाल होएगा जिथे अज असीं बैठे हाँ, ये भी नहीं रहना। ऐसी सोचते हैं जो है साडे करके है, साडे करके चल रहा है। महाराज कहते भुलेखा छड्ड दे, जद तू नहीं सैं तां भी चल रहा सी, नहीं होएगा तां भी भला चलेगा, वधिया ही चलेगा। इस करके साहिब जी कहते जग रचना सब झूठ है, जान लिहो रे मीत। मेरे मित्र जान लै सच जीवन दे विच यही है कि रब दी बंदगी ते मरना है, ये सच है, जिउना झूठ है। यही सियालकोट की साखी है धन गुरु नानक साहब महाराज जी की। सच ते झूठ खरीदण वास्ते भेजिया सी भाई मरदाने नूं, कित्थों सच झूठ नहीं मिलिया। एक ने लिख के दिता कागज़ कलम उत्ते कि जीवन झूठ मरना सच, मरण दिखाए मंडल में आए। ये झूठ है जो असी देख रहे हैं कि सदा जिउंदे रहना है, ये भी सदा, ये भी सदा नहीं। साढ़े त्रैमण तेहुरी चले पानी अन्न, जो ढिड दे विच पा लिया फरीद साहब कहते वो तेरा है। बस जो हुण तेरे आ निवाला अंदर ढिड दे अंदर पै गया ना, बस आही तेरा है, बाकी सब भुलेखा है कि ये भी मेरा, ये भी मेरा। कहते कुछ नहीं, सिर्फ 3.5 मन का अन्न ते पानी जिहड़ा अंदर सुट लिया वही तेरा है। 3.5 मन देहोरी चले पानी अन्न, अगे कहते ये भी तेरा नहीं है। सुनियो, ये ना भुलेखा रख लो कि शायद ये भी मेरा। 3.5 मन देहोरी चले पानी अन्न, आयो बंदा दुनी विच वथ अलूनी बन। वथ अलूनी 100 साल का समान, के समान 100 बरस का, खबर एक पल की भी नहीं। फरीद साहब कहते बंदा दुनिया विच आया तो 100 साल की तैयारी करी बैठा है, पर ये नहीं पता मलकल मौत जे आवसी सब दरवाजे भन। ये दरवाजा केड़ा? दौलत दा।
बेशुमार दौलत है, तिजोरियां भरियां, सोना चांदी, ये दरवाजा है। अगला दरवाजा है भाई मेरे भरा भैन, मेरे सखी संबंधी, मेरे सब कुछ मैनू बचा लैणगे। होर इस तो बाद का दरवाजा अज का सिस्टम बड़ा वधिया, मैनू कुछ नहीं होने लगा। जिन्ने दरवाजे फरीद साहब कहते ना, तुसी सोची बैठे हो ये भी दरवाजा, मैं इत्थों निकल जावांगा, मैं इत्थों निकल जावांगा, मैं इत्थों बच जावांगा, मैं ये बचा लेगा मैनू। नहीं, दुनिया दे विच जिन्नी वारी मर्जी बच जा, पर जिस दिन मलकल मौत जे आपसी सब दरवाजे भन, सारे दरवाजे भन्ने जाने। करोना ने दसता भाई, सानू इस रोग ने दसता, आ सैकेंड वेव ने सच्ची मुच्ची वड्डे वड्डियां दे कन्नां नूं हत्थ लाते, भावें मनीए ना मनीए। ये ऐसी बेशुमार, ऐसी भैड़ी, ऐसी दलिद्रती, ऐसी भैड़ी कुफर तौल वाली बिरती आई कि सच्ची मुच्ची भाजड़ा पातियां हर एक बंदे नूं। चंगे तो चंगा बंदा भी सहमिया पिया सी। ते गुरबाणी यही कहती है, कहते इत्थे कोई दरवाजे नहीं चलने। जिस दिन लिखिया गया मलकल मौत जे आपसी सब दरवाजे भन, जे हुण भी कुफर है तेरे मन च, ते गुरु तेग बहादुर साहब कहते फिर कोई नहीं समझा सकता। फिर असीं कहते ना तेरा ते रब राखा। गुरु तेग बहादुर साहब कहते फिर ठीक है, रब नूं तू अपना नहीं बनाया, फिर रब कित्थों राखा होएगा? फिर तू अपने कर्मां दा लेखा जोखा देख, जेड़ा तू हुण बीज दिता है बस उही अगे आना। दद्दा दोष ना दिऊं किसे दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया दोष ना दीजै अवरजना। इस करके अज बच जा, अज ही संभाल लै, जग रचना सब झूठ है, जान ले हो रे मीत, कहो नानक थिर ना रह ज्यों बालू की भीत। बालू कच्ची मिट्टी की बनाई हुई कंध, भावें सीमेंट, भावें चूना, जो मर्जी उहदे उत्ते ला लो, भावें उहदे उत्ते ऐ कंक्रीट बना बना के रोड़ी मिला मिला के भी लाई जाओ, मिट्टी बालू की भीत, मिट्टी की कंध उतों पोचण दे नाल, सीमेंट लाउण नाल पक्की नहीं हो सकती, उन्हें ढहना ही ढहना है। जीवन बालू की भीत है, जिन्ना मर्जी इनू टाकियां ला लीए, जिन्ना मर्जी इनू संभाल लीए, पर जिस दिन मलकल मौत का इथों सुनिया आना। देखो कमाल का बचन किया गुरु अर्जुन साहब ने। गुरु अर्जुन साहब कहते इस धरती ते रब ने 4 चीज़ां बनाईयां, ते बंदा इन्हां 4 चीज़ां नूं देख के सोचदा है कि ये 4 चीज़ां सदा ही रह रही ने, मेरे आउण तो पहलां मेरे पिता दादे ने भी वेखियां ते मैं भी वेख रहा, खरे ये सच्चियां ने ते मैं भी सच्चा रहना। महाराज कहंदे ना वो रहनियां 4 चीज़ां ते ना तू रहना। खाक नूर करदंग आलम दुनियाए, तेरा शरीर उन्ना चिर तक खाक है जिहदे अंदर रब की जोत नहीं है। शुक्र कर रब ने जोत पाई है, उस दिन पता लग जाएगा जिस दिन जोत निकल गई। खाक दे अंदर जोत पाती तो सब कुछ सोना हो गया, जियो जियो सब का हाथ है। पर जिस दिन ये जोत निकल गई ना, काडो काडो होई भी बाणी दे विच कहा होया, इन्नी क खेड है। आ इस वेले जियो जियो है, सब सुख है, सब घेरनगे, पर ये जोत निकल गई फिर खाक, फिर कहते काडो काडो होई पाई। गुरु साहब कहते इस गल नूं, ये जग रचना नूं चेते रखी, बालू की भीत है। खाक नूर करदम आलम दुनियाए, आसमान जिमी दरखत आब पैदाइश खुदाए। ये 4 चीज़ां खुदा दियां पैदा कीतियां, रब दियां बनाईयां, ते बंदे तू चारों चीज़ां नूं गर्क करके रखता। इस तो उत्ते कोई वड्डा एनवायरमेंटलिस्ट कोई इकट्ठा हो जाए, यूएनओ तक आ जाए, इस शब्द का मुकाबला नहीं है गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी का। आसमान एनवायरमेंट साडा, आसमान, जिमी धरती, दरखत रुख, आब पानी, ये 4 चीज़ां बच जान ते इत्थे बहुत कुछ बच जाएगा, इत्थे सब कुछ ठीक दुरुस्त हो जाएगा। अज ये 4 चीज़ां गर्क करतियां ते रोग सानू चिंबड़ रहे हैं। 4 चीज़ां गर्क करन दे नाल अंदर भी गर्क हो गया, इम्यूनिटी खत्म हो गई। खाक नूर करदम आलम दुनियाए, आसमान जिमी दरखत आप पैदाइश खुदाए। ये तू देख रहा कितने भुलेखा ना खाली ये है तो मैं भी रहांगा, क्योंकि रुखां दी उम्र कई 100 साल होती है। आसमान भी है तो धरती भी इत्थे सैकड़े सालों तो है। पर महाराज जी गुरु नानक साहब, क्योंकि मैं पिछली बारी भी जिक्र किया सी, मार्टिन लूथर गुरु नानक साहब नाल कई महीने तो वध रहा है। रोम तक गुरु नानक साहब नाल मार्टिन लूथर किंग गया। रोम दे विच गुरु नानक साहब जी की जिहड़ी बोली सी, पंजाबी सी, जिहड़ी भाषा सी, भावें वो रेखता होए भावें पुरातन होए, जो गुरु नानक साहब बोल भावें लैंदी, उन्होंने जिहड़ा ट्रांसलेट किया है रोम के पादरियां मार्टिन लूथर किंग ने किया। ते दूसरा गुरु नानक साहब का जिहड़ा कंटेम्परेरी
कंटेंपरेरी है, वो मिस्टर कूपर है, वो भी बड़ा वड्डा एक टूरिस्ट है, बड़ा वड्डा वो यात्रु है मिस्टर कूपर, वो भी गुरु नानक साहब नूं मिलिया। वो वैसे पर वो गोरा नहीं, मार्टिन लूथर किंग ते क्रिश्चियन है, वो यहूदी है मिस्टर कूपर, जिहड़ा गुरु नानक साहब नूं मिलिया। यहूदी नाल गुरु साहब जी की भेंट हुई है, उन्होंने गुरु नानक साहब की भेंट वेले जिहड़ा शब्द गुरु नानक साहब ने उचारिया ना, वो यही उचारिया कि इस धरती ते अल्लाह अलख अगम कादर करणहार करीम। वैसे विशा नहीं है ये कथा कई घंटिया की वखरी, वो ये वखरी चलेगी। सिर्फ मैं ये दस रहा कि बंदा किवें सोचदा कि ये है तो मैं भी हाँ, पर नहीं। अल्लाह अलख अगम कादर करणहार करीम, सब दुनी आवण जावणी मुकाम एक रहीम। मुकाम किसनों आखिया जिस सिस ना हो भी लेख, आसमान जमी चल सी मुकाम उही रे एक। तू आसमान ते जमी देखदा है सदा, ये भी जान वाली है भाई। दिन रव चलै निस चलै, तारिका लख पलोए, ना दिन रहन वाला है ना रात रहन वाली है, ना चंद रहणगे ना सूरज ना तारे, सब जाणगे एक सदा रहन वाला है। मुकाम उही एक है, नानका सच बुगोए, ना जिन्हों कोई जम सकता है तो ना जिन्हों कोई मार सकता है। मिस्टर कूपर ओदी गल असी करन आया, दुनिया के लोगों ओदी गल असी करन आया। ये एवें ना सोचो कि ये गल्लां नवीं ने, मैं तुहानूं वैबसाइट वो सारा कुछ दस दांगा, इतिहासक स्रोत कित्थों कित्थों ये गल्लां आप संगतां दे सामने, कोई भी गल फोकी नहीं। जतन ये होंदा है कि कोई भी गल संगत च रखी जाए, विद रैफरेंस रखी जाए, पर एवें फड़ा नहीं, झूठ नहीं बिल्कुल भी। एवें किसी की भावना नूं एवें उकसाउणा जां किसी भावना, फिर जे वो गल सच ना निकले फिर भावना टुटदी है, नहीं। गुरु अर्जुन साहब महाराज जी ने कह दिता कि खाक नूर करदम आलम दुनिया आसमान जमीन रखत आप पैदाइश खुदाए, बंदे चशम दीदंग फनाए, जो दिख रहा सब फना होने वाला है, वो दुनिया चशम दीदंग फनाए। दुनिया मुरदार खुरदनी गाफल हवाए, ये दुनिया इत्थे भूत प्रेत कोई अण दिसदे नहीं है, दुनिया रब तो विसर जाएगी। कहंदे बंदा बंदे दा लहू पीएगा, बंदा बंदे दा लहू। दुनिया मुरदार, मुरदार दा मतलब बंदा बंदे नूं खाएगा, चूस के लहू पीएगा उस बंदा बंदे दा, जिस बंदे दे उत्ते हैवानियत शिकार हो जाएगी, भावें वो इस देश दा या इस धरती दा राजा ही क्यों ना हो। जिस दिन हैवानियत शिकार हो जाएगी वो लहू पिएगा। दुनिया मुरदार खुरदनी गाफल हवाए, हवाए कहते हैवानियत। इस करके बंदिया ये बालू की भीत है, इनू जिन्ना मर्जी तू उत्ते लेपा पोची कर ले, इन्हें सदा नहीं रहना। साहिब जी कहते कह नानक थिर ना रह, ज्यों बालू की भीत इन्हें ढहना है, अज नहीं तो कल ढहना है इन्हें। जे 100 वरिया जी भी है, जे 100 वरिया भी जी लिए ना, भी तन होसी खाक, फिर भी तन ने खाक होना है। अगे साहिब जी कहते राम गयो रामन गयो, जाको बहु परिवार, कहो नानक तेर कछ नहीं, सुपने ज्यों संसार। राम इत्थे राम दे मम्मे नूं औंकड़ है, मां नूं औंकड़ लग्या है। ਇਹਦਾ मतलब किसी एक वचन राम की गल की जा रही है, वो है श्री रामचंद्र जी। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ गुरु तेग बहादुर साहब करते हैं और बाणी ਦੇ ਵਿੱਚ इस गल ਨੂੰ स्पष्ट दसिया किथे भुलेखा ना खा लियो। कबीर राम कहन में भेत है, तां मैं एक विचार। कबीर साहब कहते हैं दुनिया के लोगों, ये राम पढ़ के जेड़ा राम मैं जप रहा ਜਾਂ जेड़ा राम इस धरती ते रब का रूप होने वालियां ने जपिया, किथे तुसी भुलेखा ना खा लियो मैं भुलेखा कढ़न लगा। हाँ, गुरु साहब ने भुलेखा कढ़ दिता, जिथे राम वरत्या उथे रमैया वरत दिता कि ये राम कोई एक नहीं। वो जेड़े श्री रामचंद्र आए वो मुबारक ने, वो राजा रामचंद्र जी आए ने, पर असी उस राम की गल कर रहे हैं जेड़े श्री रामचंद्र के अंदर भी मौजूद सन, जिन्हां दी इबादत भी श्री रामचंद्र नूं करनी पई। आ जिहड़ी मिथिहासक असी पढ़ते हैं इतिहास, इनू मिथिहास ही है। हिंदू मिथिहासक कोश दे विच भी श्री रामचंद्र जी का जिक्र, ए रावण का जिक्र, पर वो मिथिहासक कोश दे विच जिक्र, ये असी थोड़ी कहंदे। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे है कि राम गयो, श्री रामचंद्र जी आए ते चले गए, कोई रहने वाला नहीं है। ये सच दिखा रहे हैं, कोई नहीं इत्थे रहने वाला।
ते कबीर साहब कहते राम कहन में भेत है ताम एक विचार, सोई राम सबै का है सोई कौतकहार। एक कौतकहार श्री रामचंद्र जिहदी रामलीलावां असीं देखदे हां, पर एक राम जिहड़ा है रमैया के गुण चेत प्राणी, जिहड़ा रमया पिया सारियां दे विच, वो मेरा राम है। वो मेरा रमया होया सब दे अंदर, जिहड़ा सबै घट राम बोला, रामा बोला। इस करके कबीर राम राम है राम कहो, कमाल की कबीर साहब ने। कबीर राम है राम कहो कहबे मैं विवेक, कहंदे कहण दे विच सियाणप है, विवेक बुद्ध दे नाल समझो किहड़े राम दी गल हो रही है। एक अनेक है मिल गया एक समाना एक, जिहड़ा अनेकां विच मिलिया होया है गुरु ग्रंथ साहब च, वो राम भी बहुत वारी आए ने। ते जिहड़े एक समाना एक श्री रामचंद्र, ओदी भी विचार दसी। राम गयो रावण गयो, रावण भी नहीं रहा इत्थे। अच्छा, रावण दा पसारा ते श्री रामचंद्र तो भी बहुत वध सी। इत्थे जिक्र किया जाको बहु परिवार, बड़ा परिवार है। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तह रावण घर दिया ना बाती। क्या मांगो किछ थिर ना रहाए, देखत नैन चलियो जग जाए, थे जो दिस रहा सब बिनस रहा ना। ताइयों गुरु गोबिंद सिंह साहब ने कहा ना कि एक शिव भये एक गए फिर एक भये, रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। इत्थे बहुत अवतार आए पर कोई रहने वाला नहीं इस धरती ते, इत्थे कोई नहीं रहने वाला। इत्थे सच ये है कि उन्हां चिर सानू ये गल दी पकड़ नहीं आएगी जिन्ना चिर तक इत्थों पकड़ साडी ढिल्ली नहीं होएगी। आ स्वाद आ रस छोड़ांगे तां ये रस आएगा। राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, कहो नानक थिर कछ नहीं। राम जी श्री रामचंद्र ते रावण जी दे जिन्ने इन्ने परिवार, ओ जे उन्हां दा सारा खत्म मलिया मेट हो गया, जे नहीं कोई रहा ते गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे तू वेख तेरी औकात की है, साडी औकात, असी किहड़ी खेत दी मूलियां। पंजाबी दी सीधी कहावत कि बई असी काहदा मान करी फिरदे हां, असी भी होंदे हां। कहते इत्थे कोई नहीं रहने वाला भाई, ये बालू की भीती है, इत्थे सब चले गए। कहो नानक थिर कछ नहीं सुपने ज्यों संसार। एक महाराज जी का बड़ा प्यारा टोडी राग का बचन है, गुरु अर्जुन साहब का, बिल्कुल हुणे याद आया, बचन आया। साहिब जी कहंदे कि इस धरती दे विच वो सुखी है जिन्हें प्रभु की बंदगी की है, पर जिहड़ी प्रभु की बंदगी तो वांझा रह गया ना, उन्होंने लगेगा ये तो धोखा हो गया मेरे नाल। किवें? क्योंकि जमा का डंड जिस वेले सिर दे पैंदा है, रब की बंदगी दे भुलाए हुए मनुख दे सिर ते, जद वो जम कहंदा है कहाँ तै खटिया कहाँ गवाया, चलो शताब दीवान बुलाया। बंदा है की कह रहे हैं? कहंदे चलो। कहंदे कित्थे? कहंदे चलो हुण हुक्म आ गया। कहंदे हजे इन्नी छेती, अजे तो कोई मेरी उम्र भी नहीं है, हजे लेवा देवी है, अजे मिलना जुलना सब कुछ, मैं तो बड़ा कुछ लाया होया है, मैं तो पसारा बड़ा किया होया है, अजे तो मैनू 40-50 साल होर लगने हैं समेटन वास्ते। कहंदे नहीं नहीं चलो, जब अजराइल बस्तनी तब चेकारे बिदाए, चलो। बंदा कहंदा धोखा हो गया। महाराज कहंदे बिल्कुल धोखा ही लगेगा तेनू, ये तो एक रात की तरह बीत हो गया सब कुछ, हुणे तो सब कुछ सी, हुणे रब दा हुक्म आ गया, एक ही हो गया। इस करके धन गुरु अर्जुन साहब महाराज जी कहंदे हर बिसरत सदा खुआरी खुआर होएगा। ते अगला धोखे का जिक्र किया है, सब नूं धोखा होना है, पर तू धोखे तो बच जी गुरु के सिखा, ताको धोखा कहाँ व्यापै जाको ओढ़ तुहारी। जिन्हों बंदगी उन्होंने फिर धोखा नहीं होएगा, उन्होंने पता है मरण लिखाए मंडल में है, पर सानू धोखा है जाना है। इवें महाराज कहंदे जम इवें कहंदे चलो, वो कहंदा फिर एक रात मैनू दे दे, हजे कई मेरे पिंड पे ने, कई गांव, कई रिश्तेदारियां में मिल आवां, जिन्नी दौलत लैनी है लै ली, कुछ तू भी लै ली। जमा नू बंदा कहंदा, वो कहंदा एक खिन दा हुक्म नहीं है हुण चलो। इस करके धन गुरु अर्जुन साहब कहंदे है वली नियामत बिरादरा दरबार मिल्ख खानाए, 6 ताकतां 6 दरवाजे। जे बंदा कहना ना मेरे 6 दरवाजे, ए वली नियामत, मेरे को बड़ी, मैं बड़ा, मैं बादशाह, मैं राजा,
मैं ये हाँ, मैनू बहुत लोग जानते, मेरी तूती बोलती, मेरी बड़ी नियामत है। बड़ी नियामत बिरादरा मेरे भरा बहुत ने, दरबार मेरे ते दरबार सजदे ने, मिल्ख मेरी ते दौलतां दे अंबार लगे ने, सोने दे तख्तां ते बैठदा। खानाए कहते धरती पट के देखो, जिथों धरती पटोगे कहते सोना चांदी निकलेगा। मैं इन्ना दबिया होया धरती अंदर, इन्ना मेरे कोल है। ते गुरु अर्जुन साहब कहते बंदा ये मान करता है ना, वली नियामत बिरादरा दरबार मिल्क खानाए, जब अजराइल बस्तनी तब चेकारे विदाए। जिस दिन अजराइल ने खिंच लिया वालों तो कहते सब धरिया दा धरिया रह जाना, फिर कुछ नहीं नाल। इस करके गुरु तेग बहादुर साहब कहते नानक थिर कछ नहीं, कहो नानक थिर कछ नहीं, सुपने ज्यों संसार। फिर सुपना ही लगना है कि सारी उम्र सुपने की तरह बतीत होगी। कल की गल है, चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए, एह मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। 5 मिनट का समा रह गया है तो इन्हां सलोकां नूं असीं थोड़ा टिक के होर विचार लईए, क्योंकि ये जिहड़ा सलोक है ना, चिंता तां की कीजिए जो अनहोनी। अनहोनी लफ्ज दे विद्वानां ने अपने अपने बहुत अर्थ किए, ये सैकड़ी अर्थ होए ने अनहोनी दे। एक अनहोनी का अर्थ ये करता है ना होने वाली वस्तु, ना होने वाला काम, इनू अनहोना वरत्या जाता है। तो ज़्यादातर साडे मन दे विच अनहोनी का यही अर्थ है कि जिहड़ा नहीं होने वाला असी उहदी चिंता। अच्छा, कई विद्वानां ने अनहोनी के अर्थ ये लिखे ने कि जिहड़ा अनहोना होना ही होना है, तेनू पता लगे या ना पता लगे, तू सोचा होए या ना सोचिया होए, तेरे चित्त चेते विच होए या ना होए। ये ज्यादा अर्थ जिहड़े विद्वानां ने कीते आ, भाई वीर सिंह जे अर्थ कर दे, क्योंकि भाई वीर सिंह दे साडे कोल सिर्फ 650-700 अंग ही संथ्या दे मिलते हैं, उन्होंने पोथियां, उस तो बाद वो नहीं कर सके। हाँ, जां कलगीधर चमत्कार, जां गुरु नानक चमत्कार, जां प्यारे दा प्यारा, जां राणा सूरत सिंह, जां गुरमुख जीवन, उन्हों का होर लिटरेचर जिहड़ा पढ़ते हैं, कित्थे कित्थे सानू गुरबाणी दे होर शब्दां दी, भाव 700 अंग तो बाद दे शब्दां दी विचार मिल जाती है किथे किथे। उथे भाई वीर सिंह एक जगह इसका जिक्र करते, अनहोनी का मतलब जिहड़ा होना ही होना है, कि तू चिंता कर रहे हैं कि मैं मरना है, तो महाराज कहते इहदी कादी चिंता, मरना तो मरना ही है। तू चिंता इहदी कर रहे हैं कि खरे ये ना हो जाए, भाई जिहड़ी चीज़ होनी है उहदी चिंता ना कर, तू उहदी चिंता कर जिहड़ी चीज़ तो तू वांझा रह रहा है। शरीर ने बुजुर्ग होना है, सानू इहदी चिंता है अनहोनी है, इन्हें बुजुर्ग होना ही होना है। ये अर्थ ये करते हैं कि जिहड़ा होना ही होना है, ते ना होने वाला भी असी कहते हैं। दोनों अर्थ देख लेंगे हैं भाई। तां दास ने बेनती की 2 मिनट इनू खड़ के देखी, क्योंकि इत्थे साडे मन दे विच जद असी ये सलोक पढ़ांगे तो मन दे विच साडे वलवले उठणगे, अनहोनी का की मतलब है। चिंता तां की कीजिए जो अनहोनी होए। पहला अर्थ देख लिए कि जिहड़ा ना होने वाला असंभव, जिन्हों अनहोनी क्या है। वैसे भाई वीर सिंह कहते हैं इस धरती ते कुछ भी असंभव है ही नहीं, इस करके ये अर्थ असंभव हो ही नहीं सकता। इस धरती ते कुछ असंभव नहीं है, सब कुछ हो सकता। कबीर साहब कहते ना, कबीर जो मैं चितवो ना करे, क्या मेरा चितवै होए, अपना चितव्या हर करे, जो मेरे चित ना होए। हुण असंभव कित्थे रह गया। जो मैं सोची बैठा वो नहीं रब करदा, जो मैं सोची बैठा वो रब नहीं करदा, ते जो मैं सोचिया कि असंभव है ये हो ही नहीं सकता, ते रब ने उही करके लियाता जिहड़ा मैनू मैं कदी सोचिया ही नहीं सी कि भी हो। फिर सुनो, कबीर जो मैं चितवो ना करे, जो मैं सोचिया वो रब नहीं करदा, क्या मेरा चितव्या होए। चिंता तां की कीजिए जो अनहोनी होए, मेरे सोचण का की फायदा। अपना चितव्या हर करे, जो रब ने सोचा वो करना है, पर उन्हें की सोचा जो मेरा चित ना होए। तू बंदिया कदी मर के भी 100 बारी जन्म लै ले, तू वो नहीं सोच सकता, रब ने वो भी कर देना। इस करके गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं हर की गत ना को जाना। जपो जी, हर की गत ना
को जाने जोगी जति तपी पच हारे अरबो लोक सियाणे। खिन में राव रंग को करही राव रंग कर डारे रीते भरे भरे सख नावे यह ताको व्यवहारे। ये वो कर सकता है। इस करके चिंता ताकी कीजिए। हुण दूसरे अर्थ देखो, होण वाला है जेड़ा, अनहोनी का मतलब होण वाला। हुण ये अर्थ बनणगे चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए, जेड़ा होना ही होना है वो है जो तू इस धरती ते जीवन लैके आया ना, इथों जाना ही जाना है। हुण इहदी चिंता कर, तू जाना ही जाना है, ये होने वाला है। जननी जानत, पहला शब्द कबीर साहब का, श्री राग कबीर जियो का, जननी जानत सुध बड़ा होता है पर इतना को ना जाने जे दिन दिन औद घटत है। ये हो रहा है, यदि चिंता कर। औद घट है, दिनस रहन आरे मन गुरमिल काज सवारे। हो रहा है, यदि चिंता कर कि समा घटता जा रहा है, कि इस धरती ते चेतना है तो चेतला निस दिन में प्राणी छिन छिन औद बेहाद है फूटे घट ज्यों पानी। अग्गा नेड़े आ रहा है, अग्गा नेड़े आया पिछे रहा, इदी चिंता कर। तू चिंता ना कर जेड़ा पिछे रह गया, जेड़ा होना है जा नहीं होना वो तो रब नूं पता है। पर जेड़ी चीज होनी होनी है, हुण मैं इन्हां कारजां दे विच इन्वेस्ट किया, कोई मैं बिजनेस कर लिया, हुण मैनूं नहीं पता इहदा प्रॉफिट होए दा लॉस होए, मैं अपना जीवन दा सरमाया अपनी मशक्कत लाती। सिखा तू इहदी चिंता ना कर, हुण की आएगा, तेरे अंदर संतोख है, क्योंकि इहदा तैनूं नहीं पता आने वाले समय च की होना है। घर दे विच औलाद होंदी है, ये नहीं पता ये ब्रह्म ज्ञानी निकलेगा, ब्रह्म का बेटा निकलेगा जां कोई होर निकलेगा। इहदा असीं नहीं कह सकते कुछ की होएगा की नहीं होएगा। पर एक गल की चिंता तेनू सताउणी चाहिए, वो चिंता यह है कि दुनिया के बंदिया रब का नाम जे तू भुल जाएगा शैतान है, रब चेते आएगा तो तेरा अग्गा पिछला सब सबर जाएगा। आगे सुख मेरे मिता। इस करके इहदा अर्थ भी ये हुण सुन लो, चिंता तां की कीजिए जो अनहोनी होए, ओदी चिंता कर जेड़ा होना ही होना है सदा ही होएगा। यह मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोई। अगे गुरु तेग बहादुर साहब ने आप कहता ये होना ही वाला है, ये होने वाला ही है, इस मार्ग ते कोई थिर रहन वाला नहीं है। जो उपजो सो बिनस है, दिन रब चले निसस चले, सूरज भी नहीं रहने वाला चंद्रमा भी नहीं रहने वाला, सब जाएगा। जो उपजो सो बिनस है परो आज कै काल, अज जा कल, जे अज बच गया ते कल कौन बचाएगा। पर वो आज कै काल का मतलब जेड़ी बालू की भीत है, जे अज बच गई है कल ते ढह जाएगी भाई, अज नहीं ते कल। नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल। जपो जी सारे, नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल, नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल। महाराज कहते घटो घट रब की बंदगी करन लग्या बैरी मीत चिंता फिकर झोरे मन दियां आसां तृष्णावां नूं बाहर रख के आओ, क्योंकि भई प्राप्त मानुख दे होरिया गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया अवर काज तेरा। बस बंदगी करन लगिया तेरे होर काम ना होण कुछ। जद संगत विच बैठिया मिल साध संगत भज केवल ना। इस करके नानक हर गुण गाई लै। पहला पदा भी असी इथों शुरू किया सी गुरु तेग बहादुर साहब जी का कि गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारत कीन। इत्थे 52वें श्लोक की समाप्ति है अज। इत्थे उस तो बाद हुण दोहरा शुरू होएगा गुरु तेग बहादुर साहब जी का, तो फिर सतगुरु सच्चे पातशाह के दोहरे तो बाद असी 2 श्लोकों की 3 श्लोकों की होर विचार करांगे। फिर आप संगतां तो खिमा दे जाचक होवांगे। 2 ऐतवारां की विचार होर रह गई है, जां जतन करांगे अगले ऐतवार समाप्ति, क्योंकि ये दोहरे की विचार थोड़ी लमेरी होएगी, इनू समझना जरूरी है। सच्चे पातशाह मेहर करन। समा समाप्त है। जो उपजो सो बिनस है परो आज कै काल, अज नहीं ते कल।
महाराज कहते ये अनहोना होना ही है, असी जीवन दे विचों इत्थे रुखसत होना ही है, पर रुखसत होने तो पहला ये ना होए कि साडी अर्थी चक के कोई सतनाम वाहिगुरू बोले। महाराज कहते जिउंदे जी असी सतनाम वाहिगुरू बोल लईए। दुनिया दियां डिगरियां, दुनिया दे मान तान दौलतां जिन्नियां मर्जियां इकट्ठियां कर लियां जान, सच्चाई ये है अंतम अरदास साडियां डिगरियां अगे, साडी दौलतां मान तान अगे नहीं होनी, अंतम अरदास गुरु ग्रंथ साहब जी के सन्मुख ही होनी है। इस करके भलिया गुरु का वचन जिहड़ा, गुरु का शब्द जिहड़ा साडे हिरदे विच समेत मेरे वस जाए। इस करके नानक हर गुण गाए ले, छाड़ सगल जंजाल। अज दे दीवान की समाप्ति है। आप सारिया संगतां दा बेअंत बेअंत धन्नवाद, क्योंकि ये समागम आप संगतां दी आमद, आप संगतां दे चरण सदका ही ने। मैं सारिया दा शुक्रगुजार हाँ। सब तो वध शुक्रगुजार श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का, भाई साहब जी होरां दा, गुरु के वजीर ग्रंथी सिंघां होरां दा, सेवादारां दा, सारियां दा सहयोग है। प्रबंधक कमेटी प्रधान साहब का भी बहुत धन्यवाद कि बहुत प्यार बख्शते हैं। खास करके भाई चरणजीत सिंह ने हर शनिवार शुक्रवार को फोन करने शुरू कर देने हैं कि भाई साहब जी तैयारी रखना, संडे आ रहा, संडे आ रहा। मैं उन्हों का भी धन्यवाद करना, हरीश जी होरां दा, सारी संगतां आप सब का धन्यवाद है जी। अगले एक या दो समागमां दे विच, क्योंकि ये कथा इत्थे समाप्त नहीं हो रही, ये समझो कि कथा की लड़ी हुण शुरू ही है। इस तो बाद हुण अगे आने वाले समय दे विच जां आप संगत कोई हुक्म करोगे, जां प्रबंधक जना का जो हुक्म होएगा, जां जो दास की इच्छा होएगी, असी उस बाणी नूं शुरू कर लांगे। एक कथा की लड़ी चलदियां रहन। भुलां चुकां दी खिमा फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा।